बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 की हम लोग ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। जस्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो रह गया था। वो क्वेश्चन नंबर 5 आज की हम इस लेक्चर में कर लेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने ना डिफ्रेंशिएट करना है एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4 से। ठीक है, जैसे हम लोग बाय चेन रूल करते थे उसी तरह हम लोग इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, मीन इसको हम लोग कोई एक वेरिएबल लेट कर लेंगे, इसको हम लोग लेट कर लेंगे ये हमारे पास y है। तो हम इसको लेट करते हैं, ये हमारे पास y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। और ये हमारे पास जो है ये एक u है। ठीक है कि ये u के इक्वल है। ये हमने इन दोनों को लेट कर लिया। देन हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x के साथ, इसको भी और इसको भी। उसके बाद जैसे हम लोग बाय चेन रूल के साथ करते थे, मीन कि इन दोनों को कंपेयर कर लेते थे, इसको और इसको वो कंपेयर करके हमारे पास dy/du आ जाएगा। तो वो हमारा आंसर होगा जो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हम इसको x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कर लेते हैं। ठीक, y इस x के स्क्वायर को मैं ऊपर लेगी। अब इसको डिफरेंशिएट करें dy ओवर में dx, ये ऊपर ले गई, इसका आपको पता ही हो गया -2 हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करें, ये हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस का 2 नीचे ये वाला पावर का, और x वैसे ही पावर में एक कमी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -3, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर में x की क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसका ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है u, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आएगा du ओवर में dx इज इक्वल टू 4 को नीचे लेके आए 4x, और एक कमी करे पावर में से 4x की क्यूब। तो हम लोग अब हमारे पास du ओवर dx भी आ गया और dy ओवर dx भी आ गया। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है dy/du, क्योंकि हम लोगों ने एक को y लेट किया, एक को u लेट किया। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है dy ओवर में du। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाय चेन रूल, इसको भी करते हैं, मीन के इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें dy ओवर du है, तो यहाँ पे क्या आएगा dy ओवर में dx डॉट, जो चीज़ यहाँ पे होगी वही यहाँ पे लिखेंगे dx ओवर में du। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमारे पास du ओवर dx था, यहाँ पे मैंने dx ओवर du लिखा था, तो इसको हम लोग dx ओवर du बना लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x की क्यूब। ठीक हो गया, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आप लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x का क्यूब 2x की 4 प्लस 2 वैसे ही डॉट 1/4x की क्यूब। ठीक हो गया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, x की 4 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास x की क्यूब ही रहेगा डॉट 1/4x की क्यूब आ जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल कर दें, इस वाले 2 से 2 1 जार 2 2 जार 2x की क्यूब। बाकी हमारे पास जो रह गया वो क्या रहा 2 तो कैंसिल हो गया, x की 4 प्लस 1 ओवर में 2x की क्यूब ये है, एक x की क्यूब ये है। तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो ये 2x की 6 हो जाएगा, 3 ये वाला 3 ये वाला 3 3 प्लस, और ये हमारे पास 6 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या था dy ओवर में du। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने जस्ट इसका डेरिवेटिव लिया, देन इसका हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, वो आप लोग एलसीएम लेंगे। इसको dx और du के साथ लिखा, 1/x की क्यूब आ गया, कंपेयर किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 होपफुली आप लोगों से हो जाएगा, लेकिन इसमें n है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि n हमारे पास क्या है। तो इसको मैं आप लोग को जनरली समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बताया है कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
1 प्लस एक्स का स्क्वेयर एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वेयर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो y हम लोग लेट कर लेंगे इसको फर्स्ट वाली वैल्यू को, और मैंने u फर्ज कर लिया इस वाली वैल्यू को, ठीक हो गया। देन मैंने इनका क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। आप लोगों को नजर आ रहा होगा dy ओवर में dx एंड du ओवर में dx, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला समझ लें, फिर ये वाला करते हैं। तो हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो n पावर है, पावर नीचे आई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पावर में से एक कमी की -1, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव लिया, मीन के इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास क्या आया 2x, ठीक है। वो मेरे पास क्या आया 2x, क्योंकि 2 और x है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। देन हम लोगों ने क्या किया कि x का स्क्वायर जिसको हम लोगों ने u लेट किया था उसका डेरिवेटिव लिया, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा du ओवर में dx, ठीक। तो ये पावर रूल है, तो 2 नीचे आया 2x, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है उसका 1 आ गया, तो 2x ही हमारे पास आया। देन हम लोग इनको कंपेयर कर लेंगे dy ओवर du, तो हमारे पास क्या आएगा dy ओवर में dx, जो चीज़ यहाँ पे थी वही यहाँ पे dx ओवर du। तो ये हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करने पास dy ओवर dx तो हमारे पास था n1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 2x, ये वाली चीज़ वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली, लेकिन dx ओवर du था वो हमारे पास du ओवर dx था। तो हम लोग इसको du ओवर dx को अगर dx ओवर du लिखेंगे तो हमने इसको उलट लिखा तो ये भी चीज़ उलट हो जाएगी, मीन इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 ओवर 2x हो जाएगा। इस 2x को इस 2x के साथ कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी n1 प्लस एक्स का स्क्वायर n-1, तो ये हमारे पास dy बाई dx का आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एक्स का स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू x -1 x प्लस 1। तो नाउ हम इसमें भी वही कुछ करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया, मीन लेट करेंगे इसको कि ये हमारे पास है y, लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एक्स का स्क्वायर -1 एंड u इज इक्वल टू x -1 एंड x प्लस 1, ठीक हो गया। अब देखें हमने y फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोगों ने इसको डेरिवेटिव लेना है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा दो चीज़ें फ्रैक्शन में, तो हम लोग कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करें क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर -1, वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा ना, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2x लिख रही हूँ माइनस ऊपर वाली वैल्यू अब वैसे ही x का स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव इस वाली का, तो ये 1 का तो 0 आ गया, तो इसका क्या आएगा हमारे पास 2x आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब आप इन दोनों इनको कर लें, कंपेयर कर लें, 2x कॉमन ले लेते हैं, बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर -1, माइनस से अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा -x का स्क्वायर -1 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दे, बाकी हमारे पास एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2x और 1 और 1 -2 आ जाएगा हमारे पास, नीचे हमारे पास आएगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x -2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x ओवर में x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया dy ओवर में dx, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है du ओवर में du विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको du ओवर में dx, और इसको हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वोशंट रूल, क्योंकि हमें पता है क्वोशंट रूल यहाँ पे लग रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1, वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 माइनस x -1, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा वो भी। तो अब इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, इस माइनस से चेंज हो जाएंगी वैल्यू, x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखें x और x कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या रह रहा है 2
और नीचे हमारे पास है x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया du बाय dx। नाउ हम अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे सिंपली dy और dx को एंड du एंड dx को, ठीक है। तो हमारे पास dy बाय du आ जाएगा जो हमारे रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग लिखेंगे dy ओवर में du डॉट इक्वल टू dy ओवर में dx डॉट dx ओवर में du। ठीक हो गया। अब आप लोग dy ओवर dx की वैल्यू पुट करें। dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4x माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 4x ओवर में x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। डॉट dx ओवर du की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास थी du बाई dx की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी थी, du बाई dx की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, dx ओवर du चाहिए। इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो हम इसको रेसिप्रोकल लिख लेंगे, मीन के इसका उलट लिख लेंगे। x प्लस 1 का स्क्वायर और 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इस x प्लस 1 के स्क्वायर से तो इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको लिख लेते हैं। इसका ना ये वाला जो हमारे पास है फॉर्मूला बन रहा है वो हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। ये आता है हमारे पास, हमें पता है x प्लस 1 x माइनस 1 और ये इसको जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया। हमें पता है हमारे पास फार्मूला होता है एक a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह मैंने इसको लिखा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है जो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ। तो इस होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि ये जस्ट ये वाली चीज़ है वो ये अंदर वाली है, x का स्क्वायर माइनस 1 क्या है। तो ये स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे है, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये डॉट को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, x प्लस 1, क्योंकि डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, का स्क्वायर ओवर में 2 आ जाएगा। अब देखें x प्लस 1 का स्क्वायर है ये, और ये x प्लस 1 है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये चीज़ और ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, ये स्क्वायर इसके पे ऊपर है, इसके भी ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास अब बेसिकली क्या चीज़ रह गई, और ये देखें ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 2 जार 4। तो हमारे पास क्या रह गया, ऊपर 2x रह गया जस्ट माइनस 2x एंड नीचे हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर था, एक स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट गया और इसका स्क्वायर वैसे ही था, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास dy ओवर में du आ गया और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोगों ने ये किया, क्वेश्चन रूल के साथ हो रहा है। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को करवाया जा सके, जो स्टेप उसमें आप लोग समझ सके। तो नाउ हम लोग उसको भी जनरली कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली इसमें ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि ये आप लोग ये ना हो कि आप लोग ax प्लस बी में कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास है ax प्लस बी ओवर में cx प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ax का स्क्वायर प्लस बी ax का स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी क्वेश्चंस की तरह लेट कर लेना है। ये हमारे पास है y और ये हमारे पास है u। ठीक, तो अब इसका ये भी क्वेश्चन रूल इस पर अप्लाई होगा, तो हम लोग इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी ऊपर वैसे ही, डी वाई ओवर डी एक्स ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ये मैंने लिख दिया माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और देन हम अब डेरिवेटिव लेते हैं। तो सी एक्स प्लस डी इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी का तो हमारे पास 0 आ गया, एक्स का 1 होगा तो साथ में है a, तो क्या आएगा, जस्ट a आएगा। ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका भी वैसे ही लेंगे तो जस्ट हमारे पास c आएगा क्योंकि इसका 0 होगा। तो c प्लस 0 हमारे पास क्या आएगा, c ही आएगा। जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया था, ए सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
ए सी एक्स प्लस ए डी, ठीक है, ए सी एक्स प्लस ए डी एंड माइनस ए सी एक्स प्लस ए बी सी आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आती जाएगी। अब देखिए जो कैंसिल हो रही है वैल्यू वो वाली कैंसिल कर दे, ए सी एक्स से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास रह रहा है ए डी माइनस बी सी ओवर में सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एंड ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो ये हमारे पास आ गया डी यू। तो u को हम लोगों ने किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। डी यू ओवर में डी एक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वैसे ही, देन डी ओवर डी एक्स, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एंड डी ओवर डी एक्स, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास, ठीक है। तो अब आप लोग इस वाली वैल्यू को तो वैसे ही लिखना है ना, इसका ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी वो यहाँ पे लिख लिया और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, वो आया 2ax, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया। ये एक स्टेप आप लोग खुद करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax, ठीक है, और इसका भी डेरिवेटिव आपके पास 2ax ही आएगा, ठीक हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख के 2ax वो लिखेंगे स्टेप, देन ये वाला करेंगे। तो मैंने ये नेक्स्ट कर दिया एक स्टेप में, तो मैंने 2ax, ये वाला 2ax और ये वाला 2ax ये कॉमन ले लिया और बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनको मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया, ठीक है। 2ax, ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी माइनस ये वाला माइनस और ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी, ये वाला बी इस माइनस की वजह से माइनस हो गया तो ये वाला माइनस बी आ जाएगा। 2ax ये वाला जो था ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2ax आएगा हमारे पास और आएगा d माइनस बी। वो हमारे पास कैसे आया, 2ax तो पहले ही था, 2ax हमारे पास हम लोगों ने कॉमन लिया था और जो अंदर वाली वैल्यूज थी उनमें से हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर और ए एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो रहा था और d माइनस बी हमारे पास रह रहा था, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया d माइनस बी और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। तो ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। नो हम लोगों ने पहले डी वाई और डी एक्स भी निकाल लिया था, अब हम लोग इनको कंपेयर कर लेंगे सिंपली। तो कंपेयर करें डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर में डी एक्स डॉट डी एक्स बाय डी यू, ठीक है। अब हाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, वो वैल्यू हमारे पास आई थी ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी ये वाली मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। डॉट डी एक्स ओवर डी यू है, तो डी एक्स और डी यू की आप लोगों ने भी फाइंड आउट करनी है। तो डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है डी माइनस बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर ओवर में 2ax डी माइनस बी आई है, ठीक। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी चेंज नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स की तो ये वाली थी ना, डी एक्स ओवर डी यू की थी वो हम लोगों ने रेसिप्रोकल करके लिखी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स था, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी यू, तो इस वजह से इसका रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये नीचे दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ तक आप लोग इस वाली चीज़ में दें तो ये देखें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो मीन यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आप लोग लिख लें ये हमारा आंसर है। हम अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। देखें हमारे पास इसमें भी दो चीज़ें दी हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y और वो हमारे पास है u, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एंड u इज़ इक्वल टू एक्स की क्यूब, ठीक हो गया। आप लोग इसको लिखें dy
ओवर में डी एक्स किसकी रिस्पेक्ट से लेना है, एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है, तो हम लोगों ने इसको लिखा डी वाई ओवर में डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे आपको पता चल रहा है क्वेश्चन रूल लग रहा है तो लगा दें एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस वन, वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लें तो क्या आएगा, 2x आएगा, साफ पता चल रहा है। और दरमियान में हमारे पास क्या आता होता है, माइनस आता होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 2x ही आएगा। यहाँ पे आप लोग डी यू और डी यू भी ले लें, मीन के डी यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, यू का सॉरी, तो वो आएगा डी यू ओवर में डी एक्स, तो ये हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर। बेसिक हम लोग पीछे बहुत डिटेल के साथ कर चुके हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि हम लोग ये कैसे ले रहे हैं सब कुछ। तो 3x का स्क्वायर डी यू और डी एक्स, यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें 2x कॉमन आ रहा है तो 2x को कॉमन ले लें, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर माइनस वन, और माइनस से अंदर वाली वैल्यू चेंज तो मीन माइनस वन, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास आ रहा है 2x, और अंदर क्या आ रहा है माइनस टू, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। और अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, माइनस फोर एक्स आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस फोर ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को बाय चेन रूल, जैसे हम लोग करते होते हैं, डी वाई ओवर में डी यू लेना है, ठीक, इज इक्वल टू डी वाई ओवर में डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर में डी यू, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये वाली जो हम लोगों ने अभी अभी ली, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस फोर ऑफ एक्स ओवर में एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक हो गया, डॉट डी एक्स ओवर डी यू, डी एक्स और डी यू ओवर हमारे पास है डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसका डी एक्स ओवर डी यू लिखेंगे तो इसके भी नीचे वन होता है ना, तो वन ऊपर चला जाएगा, तो मीन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वन ओवर थ्री एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो वैल्यू कट होती होगी वो हम लोग कट कर लेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से कि x से एक x कैंसिल हो रहा है और बाकी कुछ भी यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा, तो उस x को आप कैंसिल कर दें, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस फोर, नीचे लिख लेते हैं माइनस फोर ओवर में x ओवर में ये वाला 3x, क्यों, क्योंकि एक इसके ऊपर स्क्वायर था, मीन के x का स्क्वायर था, तो एक x कैंसिल हुआ है, एक x वैसे ही है, तो इसको हम लोग फर्स्ट में लिख लेंगे 3x और x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर में डी यू। तो ये हमारे क्वेश्चन 5th हो गए हैं कंप्लीट, ये इसका आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, और जो भी आपको जो कोई बात समझ नहीं आई वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक और बात, आप मैंने इन सब क्वेश्चंस को, इसको वाई लेट किया और इसको यू लेट किया, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इनको क्या लेट करते हैं, फिर आप लोग उस हिसाब से करेंगे। तो बेसिकली ये आप लोग अगर वेरिएबल वाई और यू लेट कर सकते हैं, इनके अलावा भी आपकी जो मर्ज़ी है वो आप लोग लेट कर लें। और क्वेश्चन आज हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और आप लोग से एक लास्ट रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।